राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बात करेंगे राकेश सचान जी से, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां हो गई हैं? मेहमान नवाजी के लिए आप लोगों ने क्या कुछ इंतजामात कर रखे हैं? देखिए, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हो रहा है, इसमें पूरी तैयारी सरकार की तरफ से हो गई है और देश विदेश और जनपद स्तर से सभी जगह से इसमें इन्वेस्टर आ रहे हैं। और जो सरकार ने लक्ष्य रखा था 17 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का, उससे कहीं ज़्यादा इंडेंट और एमयू हो चुके हैं, जिसमें आगे एक नया सर्वोत्तम प्रदेश बनने की तरफ प्रदेश अग्रसर है। और ये इन्वेस्टर समिट इतिहास रचेगी। जो तमाम लोगों के इधर उधर के बयान आ रहे हैं, तो इस बार जो माहौल बना है प्रदेश में, पहले माननीय योगी जी ने सभी मंत्री समूह को विदेश भेजा, वहां से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बात करेंगे राकेश सचान जी से, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां हो गई हैं? मेहमान नवाजी के लिए आप लोगों ने क्या कुछ इंतजामात कर रखे हैं? देखिए, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हो रहा है, इसमें पूरी तैयारी सरकार की तरफ से हो गई है और देश विदेश और जनपद स्तर से सभी जगह से इसमें इन्वेस्टर आ रहे हैं। और जो सरकार ने लक्ष्य रखा था 17 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का, उससे कहीं ज़्यादा इंडेंट और एमयू हो चुके हैं, जिसमें आगे एक नया सर्वोत्तम प्रदेश बनने की तरफ प्रदेश अग्रसर है। और ये इन्वेस्टर समिट इतिहास रचेगी। जो तमाम लोगों के इधर उधर के बयान आ रहे हैं, तो इस बार जो माहौल बना है प्रदेश में, पहले माननीय योगी जी ने सभी मंत्री समूह को विदेश भेजा, वहां से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगभग वहां से इंडेंट आ गया। इसके बाद यहाँ देश के तमाम देशों में, राजधानियों में माननीय योगी जी मुंबई गए, दिल्ली, सब जगह जो इन्वेस्टर समिट 10 बड़े शहरों में देश में हुआ। तो जो उद्यमी थे उनका उत्साह है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ता हुआ प्रदेश में हमारे, और जो योगी जी की दोबारा सरकार बनी है, तो एक विश्वास लोगों में जगा है। और मोदी जी के नेतृत्व से पूरी दुनिया में देश की ख्याति बनी है। तभी ऐसा सौभाग्य मिला है कि पहली बार G20 की अध्यक्षता भी हिंदुस्तान कर रहा है। तो निश्चित तौर पे जो सरकार का लक्ष्य था, जो उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, उद्योग लगे और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले, उस पहल पर हम सफल हुए। और ये इन्वेस्टर समिट इतिहास रचेगी उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी आ रही हैं। एक स्वागत में, मतलब उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री को आना है, समापन में राष्ट्रपति जी को आना है। तो इन लोगों को लेकर भी रूट मैप पूरा तैयार है। देखिए, पूरे इन्वेस्टर समिट में मिनट टू मिनट के कार्यक्रम तैयार हैं, पूरी तैयारी है। और जितने भी हमारे बाहर के मेहमान आ रहे हैं, वो कहाँ ठहरेंगे, कहाँ रुकेंगे, और एक एक मिनट के कार्यक्रमों की तैयारी, और सबकी अलग अलग जिम्मेवारी दी। विपक्ष जो है वो हमलावर नजर आ रहा है इन्वेस्टर समिट G20 को लेकर। कह रहे हैं कि तमाम बार जो है इस तरह की समिट हो चुके हैं, लेकिन बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में, देश में बढ़ती जा रही है। और उसके अलावा यहाँ पे कोई भी रोजगार आ नहीं पाया है, इन्वेस्ट आ नहीं पाया है। देखिए, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है और देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां भारत की जीडीपी में 8% की हिस्सेदारी भी उत्तर प्रदेश करता है।
और आज योगी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोगों ने दोबारा विश्वास व्यक्त किया और पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रहा है, हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, या जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिस तरह से एनएच की सड़कें बन रही हैं, जिस तरह से डेडिकेटेड कॉरिडोर का दादरी से लेकर के और पूरा एक बड़ा रेल का यातायात जो तैयार हो गया, जिससे माल पहले 4-4 दिन में लोगों को पहुंचता था, वो 12 घंटे 18 घंटे में पहुंचेगा। तो इस तरह से जेवर एयरपोर्ट, अयोध्या का एयरपोर्ट, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, तो रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और हमारे जो रोड कनेक्टिविटी है, इस पर सुधार हुआ है। 24 घंटे बिजली का हम लोगों के जो प्रयास है लोगों को मिल रही है, और कानून व्यवस्था, तो यही सब उद्योगों के लिए चाहिए। ये बड़ा प्रदेश है, बड़ा श्रम बाजार है, बड़ा उपभोक्ता है यहाँ पर, तो पूरे उत्तर प्रदेश में उद्यमियों की निगाहें हैं और पूरी मजबूती के साथ वो निवेश करेंगे, और निवेश धरती पे दिखाई देगा। जो विपक्ष का आरोप है ये निराधार है, और जो बेरोजगार हैं लोगों को रोजगार मिलेगा। 20 लाख लोगों को इस इन्वेस्टर समिट के बाद रोजगार देने का जो लक्ष्य रखा है, उसमें भी सरकार सफल होगी। समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा जो है हमलावर नज़र आती है सर। अब देखिए, उनको क्या कहना है ये तो आप उनसे पूछिए, वो तो अपने समय पर ये सब कर नहीं पाए। अब योगी जी की सरकार ये सब कर रही है, और उद्यमियों को भरोसा है इस सरकार पर, और इस सरकार की कानून व्यवस्था पर भरोसा है कि उद्यमी सुरक्षित भी है, उसका पैसा भी सुरक्षित है, उसका इन्वेस्टमेंट भी सुरक्षित है, उसका माल सुरक्षित है, और इस बाजार में बिकने के लिए भी हमारे यहाँ बाजार है। तो अब पहले क्या 2007 और 2012 की सरकार नहीं, अब ये योगी जी की सरकार है, और इसमें माहौल जब अच्छा होता है तो इन्वेस्टर जरूर आते हैं। कुछ किसान यूनियन जैसे संगठन है वो इस बात को कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, हम इन्वेस्टर्स का विरोध करेंगे जब यहाँ पे आएंगे। देखिए, जितनी इस प्रदेश के किसानों की सुध इस सरकार ने ली है, और छोटे छोटे किसानों को एक सम्मान निधि दे करके, जो हमारे बहुत छोटे लोग थे, डायरेक्ट उनको सम्मान देने का काम और आर्थिक लाभ देने का काम इस सरकार ने किया है। और इस जो उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए चाहे धान की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, या आज मिनट्स में हम लोग मोटे अनाजों को लेकर के भी कार्यक्रम कर रहे हैं, और हमारी सरकार हर तरह से किसानों के साथ है, चाहे बिजली हो, सिंचाई हो, हर तरह से उर्वरक को लेकर के सब तरह से किसानों को। बाकी जो कुछ नेता लोग अगर कोई इधर उधर के बयान दे रहे हैं, उन पे मत जाइए। सारा प्रदेश और देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और फिर यूनियन के लोग तो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए इधर उधर के बयान देते रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना राकेश सचान जी को, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर काम कर रही है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में निवेश दिखाई देगा और 20 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।